पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का पहला पोएट्री देखे थे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया था। और उस पोएट्री का हम लोग सिर्फ 2 पैराग्राफ देखे थे। इस वीडियो में हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का आगे का पैराग्राफ देखेंगे। आगे जॉन डॉन कहते हैं, अपने बिलव्ड अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि ओ हाउ फीबल्स इज मैन्स पावर, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है, कितनी कमजोर हो जाती है मनुष्य की शक्ति। दैट इज गुड फॉर्चून फॉल, जब उसका अच्छा भाग्य चला जाता है। कहते हैं कि ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, जब मनुष्य का अच्छा भाग, मनुष्य का अच्छा तकदीर, मनुष्य का अच्छा समय जब गुजर जाता है तो मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर हो जाती है, कितनी कमजोर है मनुष्य की शक्ति। यदि उसका अच्छा भाग्य, अच्छा समय, उसका तकदीर जब खराब हो जाता है तो मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर हो जाती है। कैन नॉट एड अनदर आवर्स नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल्स, मनुष्य अपनी जिंदगी में 1 घंटा जोड़ नहीं सकता है। कैन नॉट एड अनदर आवर, 1 घंटा मनुष्य जोड़ नहीं सकता है। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल्स, और जो समय उसने बिता दिया है उसमें उसको फिर से बुला नहीं सकता है। जो अच्छा समय बीत गया है, जो खुशनुमा समय बीत गया है, उसको मनुष्य बुला नहीं सकता है, उसको रिकॉल नहीं कर सकता है। और 1 घंटा मनुष्य जोड़ नहीं सकता है। मनुष्य चाहे कि हम अपनी जिंदगी में 1 घंटा अपने से जोड़ लें तो जोड़ नहीं सकता है। कहते हैं जॉन डॉन, कैन नॉट एड अनदर आवर, 1 घंटा भी मनुष्य अपनी जिंदगी में जोड़ नहीं सकता है। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल्स, और जो समय बीत गया है उसको अपने जिंदगी में फिर से लौटा नहीं सकता है, बुला नहीं सकता है। मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है। बट कम बैड चांस, लेकिन जब बुरा समय आता है, जब बुरा समय आता है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, तो हम लोगों को एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर के, एक दूसरे के साथ जुड़ करके पूरे मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहिए। कह रहे हैं जॉन डॉन अपनी पत्नी को समझाते हुए कि बट कम बैड चांस, जब बुरा समय आए, जब बुरा समय आता है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, तो हम लोगों को अपनी शक्ति के साथ, हम लोगों को अपनी पूरी मजबूती के साथ एक दूसरे से जुड़ करके रहना चाहिए। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और उस समय को सिखाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए जीवन की कला और जीवन की महानता। कह रहे हैं एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, जीवन की महानता को, जीवन की कला को सिखाना चाहिए, उस समय को बताना चाहिए कि महानता और जीवन की कला इसी में है कि हम एक दूसरे के साथ बुरे वक्त में जुड़ करके रहें। इट्स सेल्फ आवर्स टू एडवांस, और यही चीज और यही हमारा कार्य हमें प्रगति के पथ पर लेकर के जाएगा। अपनी बिलव्ड को, अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं जॉन डॉन कि वो हाउ फीबल इज मैन्स पावर, मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर हो जाती है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, जब उसका अच्छा भाग्य चला जाता है, उसका बुरा दिन जब शुरू हो जाता है तो मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर हो जाती है। कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, वह 1 घंटा जोड़ नहीं सकता है अपने लाइफ में, और बीते हुए एक भी पल को फिर से बुला नहीं सकता है। बट कम बैड चांस, लेकिन बुरा समय जब आता है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, तो हम लोगों को एक दूसरे से जुड़ करके मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहिए। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, तब हम समय को, तब हम लोगों को जीवन की कला के बारे में और जीवन की महानता के बारे में बता सकेंगे, सिखा सकेंगे। इट सेल्फ आवर अस टू एडवांस, और यही कार्य हम लोगों को लेकर के जाएगा प्रगति के पथ पर। हम लोग जा सकते हैं जब हम लोग एक बुरे समय में एक दूसरे के साथ जुड़ करके रहेंगे। आगे कहते हैं जॉन डॉन अगले पैराग्राफ में, When thou
साइस्ट नॉट वाइन, व्हेन दाउ साइस्ट, जब तुम रोती हो, जब तुम आहें भरती हो, जब तुम विलाप करती हो। दाउ साइस्ट नॉट विंड, तो तुम्हारी आहें भरना, तुम्हारा विलाप करना हवा तो नहीं है। बट साइस्ट माई सोल अवे, लेकिन तुम्हारा रोना और तुम्हारा आहें भरना मेरी आत्मा को उड़ा ले जाती है। व्हेन दाउ वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड, जब तुम निर्बाध गति से रोने लगती हो, जब तुम लगातार रोने लगती हो। माई लाइफ ब्लड डॉथ डीके, तो मेरे जीवन का रक्त नष्ट होने लगता है। कहते हैं जॉन डॉन कि व्हेन दाउ वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड, अनकाइंडली काइंड यानी कि निर्बाध गति से, जब तुम लगातार आहें भरने लगती हो, लगातार रोने लगती हो। माई लाइफ ब्लड डॉथ डीके, तो मेरे जीवन का रक्त, मेरा जीवन रक्त, मेरा जीवन रुधिर गिर करके नष्ट होने लगता है, बर्बाद होने लगता है। इट कैन नॉट बी दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट, यह हो नहीं सकता है। इट कैन नॉट बी, यह नहीं हो सकता। दैट दाउ लवेस्ट मी, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। एज दाउ सेस्ट, जैसा कि तुम कहती हो। तुम कहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो, तो यह हो नहीं सकता है। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, कि तुम मेरे जीवन को इस तरह से बर्बाद कर दो। तुम तो कहती हो कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं, तुम कहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो, तो फिर ये नहीं हो सकता है। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, कि तुम इस तरह से मेरे जीवन को बर्बाद कर दो। दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तुम्हारा यह जो कला है वह मेरे लिए बहुत अच्छा है, यह हो नहीं सकता है, कह रहे हैं जॉन डॉन। इस पैराग्राफ को हम लोग थोड़ा सा फिर देखेंगे। व्हेन दाउ साइस्ट नॉट वाइन, तुम्हारा जो आहें भरना है, तुम्हारा जो विलाप करना है, तुम्हारा जो रोना है। दाउ साइस्ट नॉट विंड, वह हवा तो नहीं है, वायु तो नहीं है, हवा का झोंका तो नहीं है। बट साइस्ट माई सोल अवे, लेकिन वह मेरी आत्मा को उड़ा ले जाती है। जब तुम रोने लगती हो तो मुझे लगता है कि मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकल रही है। इतना दर्द होता है मुझे, जैसे मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकल रही है। जब तुम रोने लगती हो तो मुझे ऐसा लगता है। When thou weepest unkindly kind, जब तुम निर्बाध गति से आहें भरने लगती हो, सिसकने लगती हो। My life blood doth decay, तो लगता है कि तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं, मेरे खून गिर रहे हैं, मेरा जीवन रक्त नष्ट होने लगता है। It cannot be, यह नहीं हो सकता है। That thou lovest me as thou sayest, तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो, जैसा कि तुम कहती हो। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, तो फिर तुम मेरे जीवन को इस तरह से बर्बाद कैसे कर सकती हो। दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तुम्हारा जो यह कला है, रोने की जो तुम्हारी कला है, सिसकने की जो कला है, जिससे मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, यह मेरे लिए अच्छा नहीं हो सकता है। यह नहीं हो सकता कि तुम्हारी यह कला, तुम्हारे द्वारा किया गया यह कार्य मेरे लिए अच्छा हो। अब हम लोग लास्ट पैराग्राफ देखते हैं कि जॉन डॉन लास्ट पैराग्राफ में क्या कहते हैं। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, तुम अपने हृदय में मेरे लिए किसी तरह की बुराई मत आने दो। कहते हैं अपने पत्नी को समझाते हुए, अपने प्रियतमा को समझाते हुए, अपने स्वीटेस्ट लव को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, कि तुम अपने पवित्र हृदय में मत आने दो। फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे लिए कोई भी बुराई, मेरे बारे में तुम कोई भी बुरा बात मत सोचो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, लेकिन भाग्य, लेकिन नसीब तो अपना खेल खेलेगा, अपना रोल निभाएगा। ये नसीब में है कि हम दोनों आज अलग हो रहे हैं, ये हमारे नसीब में लिखा हुआ है, नसीब का लिखा हुआ हम लोग नहीं मिटा सकते हैं। तुम मेरे बारे में कुछ बुरा मत सोचो, तुम अपने हृदय में मेरे लिए, तुम अपने पवित्र हृदय में मेरे लिए कोई बुरी भावना मत आने दो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, ये तो नसीब का खेल है, नसीब अपना खेल खेलेगा, नसीब अपना किरदार निभाएगा। एंड में
दाई फियर्स फुलफिल, और नसीब जो है, भाग्य जो है, वह तुम्हारे हृदय में और हमारे हृदय में डर भर देगा, फियर्स भर देगा। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, कि हम लोगों को तो करवटें बदल बदल कर सोना है। कभी सुख का करवट लेना है, कभी दुख का करवट लेना है। कभी हम दोनों को सुख में, जब हम दोनों सामने रहेंगे तो सुखी रहेंगे, और जब हम दोनों अलग हो जाएंगे तो दुखी रहेंगे। सुख और दुख का करवटे ले ले करके हमको सोना है, इससे घबराओ मत। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, जो लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं, जो लोग एक दूसरे के लिए जीवित रहते हैं, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता है। जॉन डन कह रहे हैं कि दे हु वन अनदर कीप्स अलाइव, जो एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक अपने आप को एक दूसरे के लिए जिंदा रखते हैं, उन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकता है। नेवर पार्टेड भी, वे कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। अपनी बिलव्ड को समझाते हुए कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जॉन डन द्वारा लिखा गया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो 12th क्लास का इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन का पहला पोएट्री हमारा समाप्त हुआ। आगे के पोएट्री हम लोग आगे के वीडियोज में देखेंगे।